हेलो एवरीवन। राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है बल्लभ, मेरुतुंग, बररुचि, सुबंधु, अमर, राजशेखर, माघ, घनमाल, मानतुंग आदि किसके दरबारी कवि थे? तो ये राजा भोज के दरबारी कवि थे। विजय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजय मंदिर का निर्माण विजयपाल, करौली के शासक थे, उन्होंने करवाया था। राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तात्या टोपे को जिन्होंने शरण दी थी वो थे कोठारिया के रावत जोध सिंह। कोठारिया के रावत जोध सिंह, इन्होंने तात्या टोपे को शरण दी थी। कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? झाला जालिम सिंह को कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। जो दृढ़ राखे धर्म की तिहि राखे करतार शब्द किस राज्य के राज चिन्ह में अंकित है? तो ये मेवाड़ के राज चिन्ह में अंकित है। मेवाड़ के जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। राणा लाखा के टाइम पर मेवाड़ के जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी। मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने की थी? तो चूड़ा ने की थी, इसलिए उन्हें भीष्म कहा जाता है। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? अजमेर के करमचंद पवार, ये महाराणा सांगा के आश्रयदाता बने थे। आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? महाराणा अमर सिंह की जो छतरी है वो आहड़ की महासतियों में पहली छतरी है। पद्मिनी किसकी पुत्री थी? सिंगल द्वीप के नरेश गंधर्व सेन की। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता था? महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता था। राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक राजा दूसरे राजा से जो पत्र व्यवहार करता था उसको खरीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खरीता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है? करमचंद वंशोत कीर्तन महाकाव्य में बीकानेर के महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। रियासत काल में शाही परिवार के संगीत व मनोरंजन को संरक्षण प्रदान करने वाला विभाग कौन सा है? गुणीजन खाना। राजमहलों के बाहर बैठकर प्रातःकालीन व सायंकालीन गायन करने वाला रियासती काल में क्या कहलाते थे? पूर्वीय कहलाते थे। प्राचीन कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। प्राचीन कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। प्राचीन सरस्वती, घग्गर, मृत, नाली, हकरा, सोतर नदी किनारे स्थित सबसे प्राचीन नगरीय कांस्य युगीन व आध ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कौन सी है? तो वो है कालीबंगा। देखो, घग्गर नदी के नाम याद रखने हैं आपको। मृत नदी, नाली, हकरा ये कहते हैं इनको, सोतर भी कहते हैं, ठीक है। इसके किनारे जो कांस्य युगीन सभ्यता थी वो कालीबंगा सभ्यता थी। तो ये भी याद रखना है कि कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता से मिले। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर कितने स्तर में पाए गए? तो 3 स्तर में प्राचीन नगर यहाँ पर पाए गए हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दोहरी रक्षा प्राचीर कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा हनुमानगढ़ से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं और दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य भी मिले हैं। किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कार्बन C14 डेटिंग विधि के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का आवधिक काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व
और 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? आहड़ सभ्यता आहड़ में उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से पुकारा जाता है, जबकि गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है और आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, आघाट दुर्ग, बनास संस्कृति, ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट नाम है, धूलकोट, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, है ना। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किस सभ्यता को धूलकोट नाम से जानते थे? आहड़ सभ्यता को। इसको सर्वप्रथम प्रकाश में जो लाए थे वो थे अक्षय कीर्ति व्यास। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने ही आहड़ सभ्यता का पता लगाया था। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, जबकि रंगमहल व पीलीबंगा सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये भी हनुमानगढ़ जिले में ही है, रंगमहल और पीलीबंगा। कालीबंगा सभ्यता में नगर नियोजन ग्रिड सिस्टम ग्रीक, ऑक्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, जाल पद्धति में पाए गए हैं, जबकि यहाँ मिली सड़कों का प्रकार कैसा है? तो यहाँ समकोण प्रकार की सड़कें मिली हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कों का प्रकार है वो कैसा है? तो समकोण प्रकार की सड़कें यहाँ पर मिली हैं। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, शल्य चिकित्सा का ज्ञान, ऊंट पालने की जानकारी, बेलनाकार मोहरें, तंदूराकार चूल्हे, 7 हवन वेदिकाएं। इंपॉर्टेंट है 7 हवन वेदिकाएं। पंख फैलाए बुगले की प्रतिमा, माप तोल के बाट, इंपॉर्टेंट है। चुते हुए खेत के साक्ष्य। ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जबकि यहाँ से किस प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं ये हमसे पूछा है। तो यहाँ से घोड़े, लोहे, मातृशक्ति व मंदिर नहीं मिले हैं। बाकी जो इतनी जानकारी दे रखी है, जैसे कि शल्य चिकित्सा का ज्ञान मिला है कालीबंगा से, ऊँट पालने की जानकारी कालीबंगा से मिली है, सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, 7 हवन वेदिकाएँ यहाँ से मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा माप तोल के बाट भी यहाँ से मिले हैं। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। कालीबंगा से मिले मृदभांडों का रंग लाल तथा जिन पर काले व सफ़ेद रंग के रेखा चित्र अंकित हैं, जबकि सैंधव, सिंधु लिपि, ओवरलैपिंग, एक दूसरे अक्षर के ऊपर चढ़े अक्षर, दाएं से बाएं तरफ लिखे हुए अक्षर, मुक्त मृदपात्र किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं, दाएं से बाएं लिखे हुए अक्षर। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो लुई पी टेसिटोरी, इन्होंने कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, लुईस पी टेसिटोरी ने।